जय हिंद, वंदे मातरम। हम सभी लोगों को इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश के बेसिक ग्रामर रूल्स भी आना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए मैं एक एक क्लास में आपको सिस्टमैटिक ढंग से समझा रहा हूं और आप मेरे साथ सीख भी रहे हैं। आज का टॉपिक है, हम विल बी और शैल बी को कैसे यूज करते हैं वाक्यों में, सेंटेंस बनाने में, उसके बारे में आज बात करेंगे। और सभी लोग रेडी रहें। चाहें तो अपना नोटबुक लेके नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विल बी और शैल बी से। विल बी का यूज कहाँ होता है? विल बी और शैल बी का यूज फ्यूचर में होता है, फ्यूचर टेंस के लिए होता है। जहां पे फ्यूचर टेंस होता है वहां दो तरीके से होता है। या तो उसमें होना पाया जाता है, होना, जैसे मैं कल वहां होऊंगा, मौसम कल खराब होगा, इस तरह से होना, टू बी वर्ब उसका फ्यूचर है। या फिर एज ए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में भी विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है। जो मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसको हेल्प करती है, उससे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बनता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, आइए सीखते हैं मेरे साथ। विल बी और शैल बी, जिसका अर्थ होता है होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी, ऐसे शब्द होते हैं। तो उनको कैसे यूज करना है? सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है, ये है, कल मोहन अपने मित्रों के साथ होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो यहां लिख देते हैं मोहन होगा। होगा, मोहन के साथ विल बी आएगा, आई और वी के साथ शैल बी आता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होता है। तो यहां आ जाएगा मोहन विल बी अपने मित्रों के साथ, विल बी विद हिज फ्रेंड, साथ के लिए विद आएगा, विद हिज फ्रेंड्स टुमारो। आने वाला जो कल होता है उसको बोलते हैं टुमारो। मोहन विल बी विद हिज फ्रेंड्स टुमारो। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगले रविवार को वे यहां नहीं होंगे। इसमें सब्जेक्ट को देखते हैं पहले, क्या है सब्जेक्ट? वे। तो इसका हुआ दे नहीं होंगे, नहीं भी आ गया, इसमें नॉट का यूज होगा। तो यहां नॉट कहां पे आ जाएगा? विल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में। हाँ, विल अगर नॉट का आता है, विल नॉट बी। ठीक है, दे विल नॉट बी हियर अगले रविवार, नेक्स्ट संडे। दे विल नॉट बी हियर नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को वे यहां नहीं होंगे। अगला सेंटेंस, हम परसों क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। अभी तक तो होगा जो मेन वर्ब ही थी, बी वर्ब है, ये मेन वर्ब क्या? बी। अब ये यहाँ पे सहायक क्रिया के रूप में विल बी और शैल बी का यूज हो रहा है इस सेंटेंस में। खेलना ये मेन वर्ब है, इसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ये यूज होगा। इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा विल बी का, ठीक है, और शैल बी का। तो हम लिखा है मैं, शैल, यहां शैल बी का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। तो यहां आ जाएगा वी शैल बी प्लेइंग। यहां वर्ब में आईएनजी आ जाएगी जरूर, क्योंकि रहा है, रहा शब्द आया इसलिए। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट मैच
डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो हम डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं परसों को, ठीक है। ये परसों के लिए हम डे आफ्टर टुमारो का यूज करते हैं। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट मैच डे आफ्टर टुमारो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम व्यायाम नहीं कर रहे होगे? क्या स्टार्टिंग कहां से हो रही है? क्या से। यहां सहायक क्रिया पहले आएगी। विल, अब इसमें सहायक क्रिया दो पार्ट में बटी हुई, विल और बी। तो सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा, ठीक है ना। कैसे होगा? विल, विल के बाद यू, विल यू, अब नहीं भी तो आया है, तो विल यू नॉट, विल यू नॉट बी डूइंग, विल यू नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज। विल यू नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। क्या तुम व्यायाम नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। यहां इंटेरोगेटिव मार्क लगा देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या एक शानदार, लिखा है कल एक शानदार समारोह होगा। होगा, इसमें मेन वर्ब नहीं है, होगा, विल बी, और सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये ऐसे सेंटेंस देयर से शुरू होगा। देयर विल बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन, ग्रांड, ग्रांड, शानदार को बोलते हैं ग्रांड, ठीक है, शानदार, ग्रांड सेलिब्रेशन टुमारो। देयर विल बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन टुमारो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अगले सप्ताह प्रयागराज में होऊंगा। होऊंगा, यहां विल का, शैल का प्रयोग आएगा। मैं, आई है, आई के साथ शैल बी का यूज होगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, आई शैल बी इन प्रयागराज अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। आई शैल बी इन प्रयागराज नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह प्रयागराज में होऊंगा। हमारे गुरुजी हमें व्याकरण सिखा रहे होंगे। हमारे गुरुजी ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट को लेंगे, और सिखा रहे होंगे ये मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो ऐसे आएगा ये, आवर टीचर will be teaching us grammar. Our teacher will be teaching us grammar. सब्जेक्ट हो गया आवर टीचर, विल बी टीचिंग अस ग्रामर, हमको ग्रामर सिखा रहे होंगे। ये विल बी का यूज हुआ यहाँ पे एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में, और टीचिंग है ये मेन वर्ब है, आईएनजी भी लगा हुआ है। अगले सप्ताह मौसम बहुत अच्छा होगा। अब इसमें भी सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे भी दे का, देयर का यूज होगा। देयर विल बी
very good weather. There will be very good weather next week. मैं परसों अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा हूँगा। इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं। इसको पूरा देखिएगा वीडियो, अगर समझना है ना, सीखना है तो बीच में छोड़ के नहीं जाना। अगर ढंग से इंग्लिश सीखनी है तो इसको वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, बोलने का प्रैक्टिस भी है। जब लिखना जाएंगे, लिखना सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे, तो ग्रामर के रूल्स अगर आपको ठीक से आते हैं तो आप इंग्लिश भी सही बोल पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोलें, वो भी ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, नहीं तो उसका सेंस बदल जाएगा, अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। सेंटेंस बना बना के जब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो बोलना भी साथ में सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, सीखिए, उसके बाद साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिए। मैं परसों अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा हूँगा। मैं सब्जेक्ट आ गया आई। अब आई के साथ क्या आता है? शैल भी आएगा। विल भी नहीं आएगा, शैल भी आएगा। आई शैल बी गोइंग टू कानपुर with my father परसों, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो ऐसे होगा। आई शैल बी गोइंग टू कानपुर विद माई फादर डे आफ्टर टुमारो। थोड़ा सेंटेंस बड़ा लग रहा है, आसान है, लेकिन बना सकते हो। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होंगे। हम आ गया, वी आ गया, वी का यूज होगा, वी के साथ शैल का यूज होगा, ठीक है ना। तो और नहीं है तो शैल नॉट भी आ जाएगा। वी शैल नॉट बी, नॉट कहाँ आ गया? शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। वी शैल नॉट बी, चर्चा करना का होता है डिस्कस, ठीक है। डिस्कसिंग, यहां पे डिस्कस होता है, इसमें आईएनजी और जुड़ जाएगा। वी शैल नॉट बी डिस्कसिंग, इस विषय पर, ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। वी शैल नॉट बी डिस्कसिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अगले सोमवार हम कहां जा रहे होंगे? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और ये सहायक क्रिया से सबसे पहले वेयर आएगा, ये इंग्लिश आएगी कहाँ की, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। तो अगले सोमवार हम कहां जा रहे होंगे, यहां सबसे पहले आएगा वेयर शैल। हम है इसलिए वी का यूज हुआ है तो शैल आएगा। वेयर शैल वी सब्जेक्ट है, बी गोइंग, वेयर शैल वी बी गोइंग नेक्स्ट मंडे। ये प्रश्नवाचक शब्द, वेयर शैल वी बी गोइंग नेक्स्ट मंडे। तो आज आपने विल बी और शैल बी का यूज सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, और पहली बार अगर ज्वाइन किया है चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।
और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कुछ लिखना चाहें कमेंट, जैसी आपको लगती है क्लास आप लिख सकते हैं, अच्छा लगा, कैसा लगा, समझ में आया, कितना आया, वो भी आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है स्पोकन इंग्लिश में, तो उसके लिए रेडी रहिए, वेट कीजिए, वो भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।